तो आम भी लेने आ गए हम। बताओ जल्दी लगा लो ना ना 80 लगाओ 5 किलो लेंगे। और ये छोटे छोटे कैसे दे रहे हो ये वाले? हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई। चिकन फ्राई के लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, इसे वॉश कर लिया है अच्छे से। तो गाइस मेरी आज नंद है बीच वाली, वो रहने आई हुई थी, आज उन्हें 15 दिन हो गए, तो अब वो जा रही हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए ना। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाइक पे ब्लॉग और हम जा रहे हैं गोश्त लेने, ये और मैं। और भाई इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कुछ पूछो मत। मैंने भी ये रेनकोट पहन रखा है और इन्होंने भी पहन रखा है, ये भी पूरे पैक हैं। और बारिश हो रही है और बारिश रुकी ही नहीं रही। तो हमने सोचा आज ना गर्मा गर्म कचौरियाँ बनाई जाए कीमे की। तो कीमे की कचौरी के लिए हम कीमा लेने जा रहे हैं और मैं गोश्त भी लेकर आऊँगी 2-3 दिन का। तो इकट्ठा ला के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ 3-4 दिन का, तो उससे मुझे आसानी जाती है। गोश्त मिलता है थोड़ी दूर, तो हमें जाना पड़ता है, इसलिए तो मैं इनके साथ बाइक पर चली जाती हूँ। तो देखते हैं फिर आगे गोश्त मिलता है आज या नहीं मिलता बारिश की वजह से। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 100 रुपये हम पहले वाले तो हम 90-80 ले गए थे, 80 ले गए थे। सही लगा लो 5 किलो लेंगे। 450 रुपये नहीं नहीं, तो हमने सोचा आम ले लेते हैं, आम लेना भी ज़रूरी है, ख़त्म हो रहे थे हमारे आम। महंगा है, 2 का 1.5 किलो वाला। अरे वो दे रहे हैं 80 रुपये लगाए इन्होंने। नहीं ले रहे, बड़े वाला लाएंगे, ये छोटे हैं, बड़े बड़े लो। हाँ ये ले लो बड़े बड़े, पर ये हरे हो सकते हैं, कच्चे हैं नहीं। लाओ दो बड़े दो बड़े। भाई साहब रेनकोट का मिल जाएगा, रेनकोट वहाँ मिलेगा वर्दी वाले पे, उधर उधर चले जाओ अनिल के सामने, अनिल के बराबर। देखो ले लो, वर्दी वाले की जगह पूछ लेना, ये देखो ये खराब ना हो। इतना हरे से मतलब नहीं होता है, मीठा हुआ है। ये चौसा सब मीठा होता है, सब मीठे होते हैं, कच्चा भी मीठा होता है। अच्छा जी। हाँ। हाँ ये कच्चा भी मीठा होता है, जिसको चौसा बोलते हैं। ले लेते हैं हम। और नाराज होते हैं तो बड़े बड़े। हाँ ये जा रहे थे, यूँ कह रहे थे मुझे बड़े लाऊंगा वहाँ से आगे से। अरे वो पीला है बिल्कुल सफेद में है, जो पीला एकदम। ये 100 के 2 किलो। अच्छा, पर ये तो लेते नहीं है ना, छोटे ना हमें अच्छे लगते हैं। बारिश में व्लॉगिंग हो रही है आज। हो गए 5 किलो, 2 थैली में कर देना। फाइनली आम भी ले लिए हैं और बारिश इतनी हो रही है अभी, और हम बारिश में भीग रहे हैं और सामान ले रहे हैं एकदम। लेकिन जो ना मज़े आते हैं आम में, मतलब अभी मौसम में तो खाए जा रहे हैं आम, फिर उसके बाद मौसम चले जाएगा तो आम भी नहीं खाए जाएंगे। और आज तो मतलब फ़ोन के मतलब क्या बताऊँ, आज फ़ोन का फ़ायदा हो रहा है, बारिश में भी भीग रहा है, बारिश भी आती है और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। अब हम इसको डालेंगे इसके अंदर एक बाउल में मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन के लिए हमने लिया है नमक, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है और पीली हरी मिर्चें, वो हल्दी यानी कि कोरिएंडर है, ये टर्मरिक है, ये कोरिएंडर पाउडर है, ये धनिया, और इसे बोलते हैं हम रेड चिली पाउडर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी लाल मिर्च। तो अब हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और हमने इसमें पीस रखा है अपना ये लहसुन अदरक का पेस्ट, तो 2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें 2 चम्मच से थोड़ा फालतू हमने इसमें लहसुन अदरक ले लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पूरा एक नींबू डाल के पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ऐसे मिक्स कर रहे हैं ना, इस तरह बहुत टेस्टी एंड यम्मी बनेगा एकदम। एक एक बोटी पे ऐसे ऐसे करके लगा लेंगे। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम कलर आ चुका है। वॉश करने के बाद जो है ना आपको थोड़ा सा पानी सोख होना है इसका, वरना बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा इसके अंदर। तो थोड़ी देर आपको ना इसको ठंडी में रख करके रख देना है, जिससे कि इसका पानी निकल जाए। और पानी निकलने के बाद हम
इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे मैं तो आपको गोश्त की कीमे की रेसिपी दिखाने वाली थी कि हम बनाने वाले हैं कचौरी कीमे की, लेकिन आज जब हम गोश्त लेने गए बारिश की वजह से इतनी बारिश थी कि आज गोश्त आया ही नहीं था। पीछे से गोश्त आता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। हानिया क्या कर रही हो, शोर मत करो, शोर नहीं। तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कीमे की कचौरी। कीमे की कचौरी मैं आपको एक आध दिन में ज़रूर दिखाऊंगी। कल फ्राइडे है, कल भी गोश्त नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको कीमे की कचौरी दिखाऊंगी परसों। और आज फ़िलहाल आप देखें चिकन फ्राई की रेसिपी। देखिए मैं इतनी देर से मिक्स ही कर रही थी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर। अब हम इस पर डालेंगे अरारोट और बेसन, अरारोट क्रिस्पी करने के लिए। तो ये देखें आप, हमने 1 चम्मच स्पून पूरा भर के इसके अंदर अच्छे से साफ ये डाल देते हैं। दोबारा मिटवाऊंगा, दोबारा करवाऊंगा। साले को 2-3 घंटे राइडिंग कराओ इसको। अरे यार, एक बोटी पे मसाले को अच्छी तरीके से ऐसे अच्छे से लिखा होता है ना, ये अबीर को यहाँ पढ़ा रहे हैं, राइटिंग करा रहे हैं अबीर को, जिससे कि इसकी राइटिंग अच्छी हो जाए और भी ज़्यादा। और आप क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं देख रही हूँ। मुझे देख रही हो? क्या खा रही हो? ये देख रही हूँ। अच्छा आप ये देख रही हो। मैं आप बनाना सीख रही हो मुझसे, थोड़ा दूर हो, मुंह पे आ जाएगी चीट वीट। चलिए जी, हो गया ये। अब इसे हम रख देंगे पूरे आधे घंटे के लिए फ्रीज में, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं आप बिना फ्रीज के। मुझे भी दिखाइए। तो गाइस इधर देखो। तो गाइस हमें चिकन रखे हुआ हो गया पूरा आधा घंटा। अब उसके बाद हम ये जो चिकन है हमारे मैरिनेट होके हमने आधा घंटा रखने के बाद रेस्ट करा लिया है। अब इसके बाद हम इस चिकन को कढ़ाई में, इधर देखो, अब इसके बाद हम इस चिकन को कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे कच्चा करके। उसके बाद हम जब कच्चा करके निकाल लेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर हम कच्चा करने के बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। पहले कच्चा करके सारा निकाल लेते हैं। चलो दिखाती हूँ मैं आपको। कर दिया है, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम इसको फिर इसके अंदर दोबारा ऐड करेंगे, ये वाला जो बचा हुआ है आधा। ठीक है, तो ये आधा अब कर लिया है हमने और आधा करेंगे इसके होने के बाद, इसे निकालने के बाद। इसके बाद हम निकालने के बाद हम सारा करने के बाद फिर हम दोबारा इसे फ्राई करेंगे एक बार, जिससे कि अच्छा क्रिस्पी बन जाए। और ये अभी झाँक रहा है, अभी शूट करता है मेरा, है ना अभी मेरा ब्लॉग शूट करता है अभी। थैंक यू अबीर। लो पकड़ो। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा दूसरी बार का भी मैंने डाल दिया है और आधे से ज़्यादा हो चुका है फ्राई। बस अभी इसे भी निकाल लेंगे हम इसके अंदर, जो हमारा हो चुका है ना ये वाला, इसके अंदर ही हम इसको भी निकाल लेंगे। और देखिए कितना टेस्टी एंड यम्मी लग रहा है एकदम। उसके बाद फिर हम इसको भी निकाल के दोबारा फ्राई करेंगे। प्याज मैंने कट कर ली है और चटनी मैंने एक ये वाली बना ली है, दही वाली, और एक ग्रीन चटनी बनाई है। अगर आपका जैसा भी जी करे वैसा आप अपनी खा सकते हैं। और रोटी भी मैंने बना ली और घी लगा के रख दी है। चलिए जी, बस होने वाला है काम। फिर उसके बाद हमारा ये फ्राई हो जाएगा तो हम उसके बाद खाएंगे। बहुत तेज़ भूख भी लग रही है, आज तो लेट होगा खाना बनाने में। और मैंने बटर पेपर भी रख लिया है इसके अंदर। अब बस फ्राई कर करके निकाल के फिर इसमें से भी निकाल के फिर इसमें रख लेंगे हम। तो मैं बस ये इतने कपड़े रखे हैं हमारे, धुल चुके थे ये सारे, मैं इन्हें बांध देती हूँ। अभी हमारा आ चुका है, ये प्रेस पे इन्हें कपड़ों को ले जाएगा। बेटा आप तुम ये कपड़े ले जाना। अब मुझे बताओ कैसे लगा टेस्ट, हैं कैसा? बाजार वाला टेस्ट आ रहा है उससे भी अच्छा? उससे अच्छा है? चलो सही है, तुम्हें पसंद आना चाहिए। ये हमारा चिकन फ्राई बिल्कुल एकदम रेडी है, एकदम सिका हुआ, टेस्टी एंड यम्मी।
अब खाते हैं, मुझे बहुत भूख ले रही, सब्र नहीं रहा। चलो बाय बाय ना, ठीक है दिया आना। बोल देती अरे मैं नीचे से इसलिए नहीं बोला ना, नीचे इतने सारे कपड़े कैसे जाएंगे, तो आप ले जाना। फेंक के दे देती, कैसे दे दूंगी? फेंक के दे देती, मैं पकड़ लेता। अच्छा नीचे गिरता तो मैं सारा कैसे रुपट्टा कर गंदा हो जाता रुपट्टा। लेता? ठीक होता, चलो कोई नहीं, झाड़ लेता। चलो कोई नहीं, अब आप ले जाना, मैं बांध दूंगी सारे कपड़े, ठीक है ठीक है। मैं ये सारे कपड़े बांध देती हूँ एक उसमें रुपट्टे में, और सारे प्रेस वाली को दिया ना, वो प्रेस करके फिर दे देगी। प्रेस के कपड़े भिजवाने भी ज़रूरी है, बहुत सारे हो रहे हैं। और फिर अबीर की ड्रेस वगैरह भी है, अबीर के पापा के भी कपड़े हैं, तो इस वजह से मुझे अभी देने पड़ेंगे। और चलो नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हमारी जो नंद है बीच वाली, वो जब जा रही हैं तो वो क्या क्या सामान लेके जा रही हैं, अभी उन्हें कुछ क्या क्या दे रही हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो उनके कपड़े वगैरह देखते हैं। इसका है, अच्छा ये तेरी दादी का है। और ये अम्मी ये वाला तो सर सही है। अरे ऐसी पन्नी नहीं है, के कपड़े है ना। अरे क्या खुला अंधेरा ही हो रहा है बाहर की। ये भी, ये पजामी है ना, ये सही है, पजामी वाले बढ़िया लग रहे हैं। क्या सही है, वो ऐसे ही कपड़े पहने अच्छे लग रहे हैं। एक ये हो गया पजामी वाला है ना, ये भी ले 2 जोड़ी। अरे भैया कितना उड़ रहे हैं। एक ही हो गया। हाथ लगाए कौन से नहीं है? क्या लगा दिया? गिला ये क्या है? वो क्या है? दुपट्टे वाला सही लग रहा है। एक ही है ना, कॉटन का है भाई, ये नहीं है, ये पार्टी वियर है, ये पार्टी वियर है। मैंने कहा ये पार्टी वियर है ना, ये ऐसा है जैसे शादी ब्याह में भी पहन जाओ, है ना। दुपट्टे वाला सही है, बढ़िया लग रहा है। लो ये भी कर दो, ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसे सूट बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत गंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लो ये भी रख दो, 4 हो गए ना। ये फ्रॉक है क्या? ये सूट है, सही। नाश्ता रेडी हो गया है, मॉर्निंग हो चुकी थी, और ग्रीन चटनी भी है, केचप भी है, और मैंने जो ब्रेड पे छोटे छोटे पिज़्ज़ाज बनाए ये भी हैं, और चाय है। हानिया यहाँ बैठी है। हानिया नाश्ता नहीं करना आपको? सही से बैठो, चलो आओ जल्दी से नाश्ता करो मेरे साथ। गुस्सा हो तुम? गुस्सा क्यों हो? अच्छा मुझे बता तो दो, क्यों गुस्सा हो? हानी क्या हो गया था? जोर से बोल के बताओ। पापा मुझे पैसे लेके नहीं गए। पापा पैसे दे के नहीं गए आपको? चलो खड़ी हो, खड़ी हो। तो आपको पता है ना, पैसे मैं दे देती हूँ आपको चीज़ खाने के लिए, है ना, तो फिर आप पापा को क्यों बोल रही हो? पापा थोड़ा जल्दी में थे बेटा, आज वैसे रोज़ दे के जाते हैं ना पैसे, है ना, देते हैं नहीं देते? बार बार भूल जाते हैं। बार बार भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो अब नहीं भूलेंगे। मैं उनसे बोलूँगी कि आप भूलना मत, ठीक है ना। और हानिया को पैसे दे के जाना। तो आपने भी तो नहीं बोला, आप तो आराम से लेट के फ़ोन देख रही थी जब पापा चले गए नीचे, जब आप उन्हें आवाज़ लगा रही हो। अच्छी बात थोड़ी है ऐसे आवाज़ लगाना पीछे से जब वो चले गए। आपको आवाज़ जब लगानी चाहिए थी, जब कहना चाहिए था जब पापा घर में ही थे, कि पापा जी आप मुझे पैसे दे के जाओ, है ना। जल्दी बताओ, चलो आप ये खाओगी हैं? चलो खा के दो। मॉर्निंग हो गई हानिया की, तो बस जी सफाई करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 11 बज गए हैं। काम भी सारा घर का ऐसे ही पड़ा है, हुआ नहीं है। ये देखिए, बस अब मैं सफाई करूँगी, सुबह का टाइम है। ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार देते रहें। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाय, अल्लाह हाफिज़।